डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कपलिंग रिएक्शंस मगर अंडर माइक्रोवेव। तो कपलिंग रिएक्शंस अंडर माइक्रोवेव, ठीक है। तो माइक्रोवेव में लेंगे ये रिएक्शंस हम। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या रहता है। कपलिंग का मतलब रहता है, ये कपलिंग रिएक्शन का मतलब रहता है कंबाइनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉइटीज़। यानी सपोज मेरे पास में ए है, इसके साथ में सपोज वाई अटैच, ये हमारा हाइड्रोकार्बन, ये कोई इसमें हाइड्रोजन या कोई हेटेरो एटम दूसरा है, ठीक है। और यहाँ पे भी दूसरा है मेरे पास में सपोज ए, और यहाँ पे इसके साथ में जेड अटैच है, ठीक है। ये भी हाइड्रोकार्बन मॉइटी है। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो इसके लिए मुझे ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये दोनों मिल जाएंगे, ये बनाएगा ए, एक हाइड्रोकार्बन मॉइटी, और ये दूसरी हाइड्रोकार्बन मॉइटी, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से ये दोनों कपल हुए। कपल मीन्स कंबाइनिंग, यानी मैं कंबाइन कर रहा हूँ इनको, कंबाइन, ठीक है। समझ में आया। तो ये कपलिंग जो है, कपलिंग हम जनरली मेटल्स से करते हैं। इसके लिए हम मेटल्स यूज़ करते हैं, या मेटल सॉल्ट्स लिखूंगा मैं, या मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। तो इस तरह की मॉइटीज़ हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। समझ में आया। अब ये जो कपलिंग रिएक्शंस हैं, कपलिंग रिएक्शंस हमारे पास में दो तरह की रहती है। अगर मैं टाइप्स लिखूं तो हमारे पास में 2 टाइप्स ऑफ कपलिंग रिएक्शंस हैं। एक को बोलते हैं हम होमो कपलिंग, और दूसरा जो है उसको कहते हैं हम क्रॉस कपलिंग या हेटेरो कपलिंग, ठीक है। होमो कपलिंग या हेटेरो कपलिंग, सॉरी, होमो कपलिंग या, और दूसरा क्रॉस कपलिंग। क्रॉस कपलिंग का दूसरा नाम है हेटेरो कपलिंग। तो होता क्या है इन रिएक्शंस में? इन रिएक्शंस में क्या करते हैं हम हाइड्रोकार्बन मॉइटीज़ को आपस में मिला देते हैं। अगर ये हाइड्रोकार्बन मॉइटीज़ एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में मिल गई, बन गई, तो हम उसको बोलते हैं होमो कपलिंग। अगर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमने यूज़ किए, डिफरेंट स्पीशीज़ हमने यूज़ की, तब हम उसको कहते हैं हेटेरो कपलिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में ये है, इसको बोलते हैं हम फिनाइल एस्टेलीन, सी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, आपके लिए मैं ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूसरा फिनाइल एस्टेलीन लेता हूँ। ये रिएक्शंस मैंने खुद किए इसमें लेबॉर्ट्री में, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, हालांकि माइक्रोवेव में नहीं है। अब ये भी फिनाइल एस्टेलीन है, ये भी फिनाइल एस्टेलीन, और यहाँ पे दोनों के पास में टर्मिनल हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको कॉपर की प्रेजेंस में, जैसे कॉपर ऑक्साइड वगैरह या कोई कॉपर सॉल्ट, कॉपर एस्टेट वगैरह लेंगे, तो ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। मैं बेंजीन के बदले में लिखूंगा पीएच, ये फिनाइल ग्रुप है ना, इसके बदले में लिखूंगा पीएच। तो पीएच, यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे फिर से ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन और इसके साथ में पीएच। तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में मिल गए, कपल हो गए। अब दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम फिनाइल बोरोनिक एसिड का। ये भी मैंने लैब में किया है, और ये भी मेरे नाम पे एक रिएक्शन है। ये भी कॉपर से ही होता है, ठीक है। मान लीजिए ये है फिनाइल बोरोनिक एसिड। अगर आप दूसरा फिनाइल बोरोनिक एसिड लाते हैं, ठीक, ये फिनाइल बोरोनिक एसिड ये लेके आते हैं, और इन दोनों का रिएक्शन आप मिथेनॉल में कराते हैं, मिथेनॉल MeOH, या इथेनॉल में कराते हैं, यानी CH3CH2OH, ठीक, दिस और दिस, और लगाते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड क्ले कैटलिस्ट, ये है कैटलिस्ट। तो ये जो है ना, ये यहाँ से निकल जाता है, ये निकल जाता है, और ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है बाईफिनाइल, ये बन जाता है बाईफिनाइल। इसको बोलते हैं हम होमो कपलिंग। क्या बोलते हैं? होमो कपलिंग। ये बन गया बाईफिनाइल, है ना, ये दोनों मिलके। अब होमो कपलिंग तो बहुत ईजी है। हेटेरो कपलिंग क्या है, या क्रॉस कपलिंग का मतलब क्या है? अगर मैं सपोज एक तरफ से लेता हूँ, सपोज ये फिनाइल बोरोनिक एसिड, या मैं लेता हूँ कोई अल्काइल हैलाइड, जैसे ये लिया, और इसका रिएक्शन अगर मैं किसी दूसरे चीज़ से कराता हूँ, सपोज एनिलीन से करा दिया मैंने, या फिनॉल से करा दिया, फिनॉल, मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। ये है फिनॉल।
अगर मैं इन दोनों को आपस में कपल कराता हूँ, मुझे ये निकालना है, और ये कपल होंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बेंजीन यहाँ का और फिनॉल का ये फिनॉक्सी ग्रुप आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो कपलिंग है ये दो डिफरेंट मॉइटीज़ के बीच में हुई, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये हेटेरो कपलिंग है या ये क्रॉस कपलिंग है, क्रॉस कपलिंग। ये थी एग्जांपल्स ऑफ कपलिंग। अब मैं ये रिएक्शंस आपको बताऊंगा अंडर माइक्रोवेव कैसे होती है। ठीक है, अब लेते हैं हम अंडर माइक्रोवेव। मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडर माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव हम डिफरेंट तरह की रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, ये कपलिंग रिएक्शंस जो ना ये बहुत ही मशहूर है, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन या कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया है ये जो कपलिंग रिएक्शन है इसके ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया, और उनको नोबेल प्राइज़ बहुत सारे लोगों को मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो बताऊंगा आपको, सबसे पहली एग्जांपल उसको हम कहेंगे हैक कपलिंग, हैक, लेकिन ये अंडर माइक्रोवेव्स बता रहा हूँ। हैक कपलिंग जो है, हैक कपलिंग, हैक कपलिंग आप अंडर थर्मल कंडीशंस यानी कन्वेंशनल हीटिंग से भी करते हैं, और ये माइक्रोवेव से भी होता है। कन्वेंशनल हीटिंग में इसको टाइम लगता है और यील्ड कम आता है, माइक्रोवेव में यही रिएक्शन आप फास्ट करा सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में है फिनाइल बोर्निक एसिड, ये फिनाइल बोर्निक एसिड है ये। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप। तो इसका अगर आप कोई एल्कीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए ये है मेरे पास में एक एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके ऊपर एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, इट में भी CH3 C2H5 जो भी है, लेकिन हमें इससे मतलब है एल्कीन से। अब इसके ऊपर भी हाइड्रोजन रहता है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये CH2 ग्रुप है इधर। चलो मैं दिखाता हूँ ये आपको। अगर आप इसका रिएक्शन, ये रिएक्शन अगर आप प्लेडियम कम्प्लेक्स लेंगे, और कम्प्लेक्स किसके साथ में मैं बताऊंगा आपको, जो DMPHEN, ये एक कम्प्लेक्स है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइमिथाइल फिनैंथ्रोलीन। तो PHEN होता तो फिनैंथ्रोलीन, लेकिन ये डाइमिथाइल फिनैंथ्रोलीन है। और इसके साथ में हमें लगाना पड़ता और एक चीज़, पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, क्विनोन ये लेना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप इसको अंडर माइक्रोवेव्स लेते हैं, माइक्रोवेव नॉर्मली ये रिएक्शन 10 से 12 घंटे लेती है, लेकिन यानी अंडर थर्मल कंडीशंस, यानी हीटिंग अगर आप इसको करेंगे कन्वेंशनल हीटिंग, लेकिन माइक्रोवेव्स में ये 10 मिनट में हो जाती है रिएक्शन। 10 मिनट में क्या करती है, ये जो है ना ये पोर्शन निकल जाता है यहाँ से, यानी H और BOH2 निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या रह जाता है, यहाँ पे रह जाता है ये फिनाइल ग्रुप, यानी बेंजीन विदाउट हाइड्रोजन इज कॉल्ड फिनाइल। ठीक, और इसके साथ में बॉन्ड बोरान का था है ना, ये बॉन्ड तो खत्म हो गया, अब ये बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड के साथ में, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, यानी कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरह से इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, हैक का दूसरा एक एग्जाम्पल। आप इसकी जगह पे कुछ भी दूसरा ऐसा लिविंग ग्रुप जो अच्छा लिविंग ग्रुप हो, जैसे ट्रिपलेट लेंगे। मैं लूँगा यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा OTF, ये ट्रिपलेट, और इसका रिएक्शन हम करेंगे एक एल्कीन के साथ में। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड जहाँ पे हो, जैसे ये है एल्कीन, तो ये एक एल्कीन है ना, ये एल्कीन है लेकिन साइक्लिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक एल्कीन है। ये रिएक्शन इधर नहीं होगी कहीं पे, रिएक्शन इधर ही होगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, एक तो इधर है, देखो दो बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड ये, एक हाइड्रोजन। अगर आप यही कंडीशंस में आप यही लेंगे, ऊपर जो कंडीशन है प्लेडियम और इसके साथ में लीगेंड, ठीक, और उसके बाद में इसको माइक्रोवेव देंगे, क्या देंगे, माइक्रोवेव। ये भी 10 मिनट में हो जाती है रिएक्शन। आपको क्या होगा, ये निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजीन
और बेंजीन के साथ में जुड़ेगा ये हेट्रोसाइकिल, ठीक है। ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे ये जुड़ जाएगी, क्लियर। और डबल बॉन्ड का कुछ नहीं बिगड़ेगा, डबल बॉन्ड जैसा का तैसा रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वरना अक्सर क्या होता है अगर आप रिएक्शंस लगाएंगे ना यहाँ से हाइड्रोजन निकालना मुश्किल है। इससे इजी क्या होता है, इससे इजी ये डबल बॉन्ड पे ही एडिशन हो जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये डबल बॉन्ड पे एडिशन ना करके वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम और एक रिएक्शन लेंगे, उस रिएक्शन को कहते हैं हिमाया रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमाया, ये ऑर्गेनिक वालों से पूछ लेना उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, हिमाया रिएक्शन, ठीक है। और हिमाया रिएक्शन के ऊपर बड़े बड़े चैप्टर्स लिखे गए हैं, ठीक। देखो हिमाया रिएक्शन में क्या करते हैं हम, हिमाया रिएक्शन में आप लेते हैं एक एराइल बेंजीन, सॉरी एराइल हैलाइड जिसको आप बोलते हैं, यानी सपोज ब्रोमोबेंजीन, और ये लूँगा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। चलो ये ऐसे लेंगे C डबल बॉन्ड OCH3, OCH3 भी चलेगा, ये हर एक में होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन लिया मैंने, ठीक है। यानी हेलो बेंजीन लेते हैं आप इसकी जगह आयोडीन भी लेंगे, आयोडीन भी ले सकते हैं, जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। ब्रोमीन से थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, क्लोरीन से बहुत स्लो, फ्लोरीन से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है रिएक्शन। अगर आप इसका रिएक्शन लगाएंगे फिनाइल ट्राईमिथॉक्सीसिलेन, ठीक है, ये है SiOMe, यहाँ पे OMe का मतलब मिथॉक्सी ग्रुप यानी ऑक्सीजन और CH3, ठीक है। इसके साथ में अगर आप इसकी रिएक्शन लगाएंगे, ये रिएक्शन आप प्लेडियम नैनो पार्टिकल से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ बेस लगाना पड़ता है, जैसे NaOH बेस लगाना पड़ता है। बेस लगा दिया, इसको माइक्रोवेव दिया तो ये रिएक्शन भी 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा बाहर, क्या निकलेगा बाहर, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा एक तो ये फिनाइल ग्रुप, फिनाइल के साथ में जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe था या CH3 लिखूँगा मैं, ये ग्रुप, ये बेंजीन यानी ये यहाँ का पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन, और इसके साथ में यहाँ का बेंजीन यानी फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, इसको बोलते हैं हम हिमाया रिएक्शन। अब लेते हैं हम और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं सुजुकी रिएक्शन, यानी सुजुकी कपलिंग बोलूँगा मैं इसको, सुजुकी कपलिंग, जापानीज नाम है ये सुजुकी, ठीक है, क्लियर। तो इसमें देखो ये इसने क्या किया, ये इसने भी इसी तरह की कपलिंग्स कराई, लेकिन यहाँ पे होमो कपलिंग नहीं, यहाँ पे हेटेरो कपलिंग। हेटेरो कपलिंग मतलब इसने अलग अलग स्पीशीज ली, जैसे इसने यहाँ पे हेलो बेंजीन लिया, ये ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, प्लस ये इसने लिया बोरोनिक एसिड, मगर फिनाइल बोरोनिक एसिड, ठीक। यहाँ पे B, यहाँ पे लिखूँगा मैं OH। आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ये एलाबोरेट करके लिख रहा हूँ, या मैं बोलूँगा इसको कंडेंस्ड फार्मूला में नहीं लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये ज़्यादा अच्छी रिएक्शन, इसमें आप क्या लेते हैं प्लेडियम एसीटेट, ठीक है, OAC2। ये रिएक्शन वाटर में भी हो जाती है, माइक्रोवेव दे दो इसको, ये रिएक्शन विदिन 10 to 15 मिनट्स हो जाती है, यानी 10 मिनट के आसपास में ही हो जाती है रिएक्शन। यहाँ से ये निकलता है और आपको मिलता है एक बाइफिनाइल, ठीक, समझ में आया, बाइफिनाइल मिलता है आपको।